यात्रा के नाम पर अब जो वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, जहां पर जगह जगह हुड़दंग मचाई जा रही है कांवड़ यात्रा के नाम पर, क्या कहेंगे? इसलिए क्या कहा जाएगा कि जहर घोला गया है, दिलों में दिमागों में जहर घोला गया तो है। ये नफरत फैला कौन रहा है? ये सब राजनीति है, ये और क्या है, और कुछ नहीं राजनीति। ये तो सब राजनीति का खेल है। जो सच्चे हैं वो लोग बेचारे बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस के पिट्ठू हैं जिनको बीच में छोड़ा गया दंगा करने के लिए। मुझे तो लगता है, मेरी अपनी बात है, मुझे लगता है कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग ही जानबूझकर हुदरा मचाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा न्यूज़। कांवड़ यात्रा, सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ियों जिस प्रकार से जलाभिषेक करते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, ये यात्रा की तारीफ तो चारों तरफ होती है। लेकिन यात्रा के नाम पर अब जो वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, जहां पर जगह जगह हुड़दंग मचाई जा रही है कांवड़ यात्रा के नाम पर, कहीं पर शीशे तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर लड़कियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो कहीं पर प्रशासन यानी पुलिस स्टेशन के बाहर भी जमकर हंगामा किया जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है? कांवड़ यात्रा हमें फिर कह रही हूँ एक आस्था का विषय है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब जो रियाजी वीडियो निकल कर सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? इसलिए क्या कहा जाएगा कि जहर घोला गया है, दिलों में दिमागों में जहर घोला गया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ये आज तो होनी यात्रा, हमारे कैंप लग रहा है यहाँ पर 31 सालों से, और ये यात्रा हजारों साल से चल रही है, अब से नहीं है ना, पहले से। अब तो नहीं हो रही, पहले से ही है। तो जब ये जहर क्यों घोला जा रहा है? ये जैसे हमारे कांवड़िया, वो कांवड़िया अपने घर से जा रहा है, पहले वो बहुत कम लेकर जाते थे, अब वो अपने घर से जा रहा है कि लड़के जा रहा है, वो उसके दिमाग में जहर घोला गया ताकि वो लड़ रहा है, झड़ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि मस्जिद को 5 मिनट की नमाज होती है, उससे जाम लगता है, तो इन्होंने करी ना कि 5 मिनट से जाम लगता है 5 मिनट नमाज से। और जो कांवड़े पूरा हाईवे बंद करे हुए हैं, तो हाईवे बंद हो गए सुरक्षा के लिए। कांवड़िए जो उधड़ा कर रहे हैं, वो किसने कर रहे हैं? उधड़ा कर रहे हैं ना। उधड़ा क्या मतलब है? उधड़ा क्या मतलब, क्यों हो रहा है उधड़ा? क्या लग रहा है? ये तो आस्था का विषय है, सावन का महीना मतलब पावन महीना है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही निकल कर सामने। तस्वीर तो वो बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे बेचारा, ये बना रहे हैं जो आज सत्ता में आए हैं। इससे पहले भी इससे पहले सत्ता नहीं रही क्या? कौन सत्ता रही है? अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता रही है। इस आज के वक्त में इनकी मीडिया वो भी नहीं कर रहे, इनकी मीडिया कर रही है। जहाँ तक मेरा सोचना है कि इनकी मीडिया कर रही है। जब वहाँ पे बैठ के हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो वो भी यही करते हैं। अब एक औरत ने उसमें उन्होंने ढाबे में प्याज देख ली, प्याज देखने पर उन्होंने पूरा ढाबा तोड़ फोड़ कर दिया। एक उनको कहा गया कि ऐसे उसने अंडे की ग्रेवी डाल दी, अंडे की ग्रेवी पे डालेगा, क्या हुआ? उसने पैसे, उनका पैसे नहीं थे, उन्हें पैसे नहीं देने थे। अरे आपको नहीं वो करनी है, इन लोगों की मदद करनी है, लोगों की सुरक्षा करनी है, तो भाई इनको कह दो ना, जो आदमी कावड़े के भेष में होगा उसे हर ढाबे खाना फ्री मिलेगा। आप कह दो इस बात को, जहाँ तुम इतना था उठा रहे हो, उनका खर्चा सब चीज उठा रहे हो, तो अभी भी कह दो। जब उनका 200, 300, 400 जो बिल बना था, वो बिल के पैसे नहीं थे उनके पास, पैसे नहीं देने थे, इसलिए झगड़ा करा था। आप सोचो ना, क्यों झगड़ा करा उन्होंने? इसलिए उन्हें पैसे नहीं देने थे। तो कह रहे हैं नफरत की राजनीति भूली गई है, इस वजह से ये तस्वीर आ रही है। क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद तस्लीम नाम है मेरा। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पैदल आते हैं, सब अच्छा लगता है, पर इसमें दंगल नहीं होना चाहिए। इसमें मोहब्बत से जाओ, मोहब्बत से आओ। किसी को कोई ढाबा नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। आपकी साइड लग गई तो आपको हमें मार देते हैं, ये अच्छा नहीं लगती है, ऐसी बात है। हम भी अपनी दुकानें खोली रहते हैं, इसमें लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, इसमें प्यार मोहब्बत से चलो, प्यार मोहब्बत हम आपके साथ तो ये नफरत फैला कौन रहा है? ये सब राजनीति है, ये और क्या है, और कुछ नहीं, राजनीति बस। ओनली जनता में कोई नफरत नहीं। हाँ, जनता में कोई नफरत। यहाँ पे कोई आ गए, जैसे गिर गए, हम उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं, बस यही है मेरा। लेकिन वो जो वीडियो आ रहे हैं जिसमें शीशा तोड़ा जा रहा है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, हर भारतीय बस दिखा देते हैं, अपना अपना दिखा देते हैं। राजनीति होती है, राजनीति दिखाते हैं, और कुछ नहीं है। राजनीति ही चल रही है और कुछ नहीं चल रही है, बात खत्म। कौन फैला रहा है ये नफरत? ये नफरत ही है, अब इसका नाम थोड़ी ना बोले जाता है। नफरत तो राजनीति है, राजनीति का क्या मतलब है, आप बता दो। जो सत्ता में है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं क्या कहना चाहूंगा, जो हमारे बड़े भाइयों ने इन्होंने बोला बिल्कुल वो सच बात बोली है। इसमें अब हम भी देखो, ऑटो ड्राइवर है, हम भी रोड पे चलते, धार्मिक तरीके से आप चल रहे हो तो आराम से चलो, किसी को बदतमीजी से नहीं बोलते। हम गाड़ी लेके चलते, कावड़ वाले बोलते ओए साइड कर, ये क्या है, ये क्या चीज है? ये तो बदमाशी हो गई खुलेआम। मतलब धर्म के नाम पर वो जो आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है, अब उसके बारे में क्या बोले मैडम, ये तो
सब राजनीति का खेल है, उसमें कोई धार्मिक चीजें वो नहीं। हम भी चलते हैं रोड पे, कोई कावड़ी आ रहा है हम भी ब्रेक लगा देते हैं कि पहले आप निकलो, हमें भी दर्द होता है कि अगला इतने लंबे दूर से पैदल पैदल आ रहा है, बहुत हिम्मत वाली बात है। बाकी जो ये कर सकते हैं, मैं खुद बाखुदा ये बताता हूँ कि मैं नहीं कर सकता इस चीज को जो ये लोग कर सकते हैं। आप सम्मान करते हैं पूरा? बिल्कुल पूरा पूरा सम्मान है जी, बिल्कुल पूरा पूरा सम्मान है। चोट लगे हम घर में बिठाने के लिए तैयार है, बिल्कुल घर में बिठाने के लिए तैयार है। उनका जल ऐसा रखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा, हमें कोई जलते वो नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। नहीं जो इतनी मेहनत करके आ रहा है, अब हम मेहनत करके 2 रोटी कमा के 50 रुपए ले रहे हो, आप 3 लो तो हमें उससे वो नहीं है। आप मुझे भी सम्मान करोगे, सम्मान वाली बात है, सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर तौर पे सावन का महीना चल रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो आ रही हैं आप देख रहे होंगे, उस पर क्या कहेंगे? तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक ऐसा ये संदेश बिल्कुल देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये लोग हरकतें कर रहे हैं, ये कोई जो श्रद्धालु हैं, जो सच्चे हैं, वो लोग बेचारे बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस के पिट्ठू हैं जिनको बीच में छोड़ा गया दंगा करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए लोगों को, कि सिर्फ जो माहौल बिगाड़ने का जो इन्होंने राजनीति की है, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक, ये मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक हरकतें हैं। पूरे देश में इस चीज की चर्चा हो रही है कि इसको किस तरह रोका जाए। मैं ये कहता हूँ इसको इस तरह तो रोक नहीं सकते, जब तक इस सरकार को नहीं बदलोगे तब तक इस देश के हालात नहीं बदलेंगे। अब तो भाजपा की सरकार दिल्ली में भी आ गई है और दिल्ली से भी कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर कांवड़िये छोटी छोटी बात पे ही गुस्सा हो रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। अभी परसों मैंने देखा था कि मैं जब यमुना विहार से अपने बच्चों को लेकर के आ रहा था, एक साइकिल वाला अंदर साइड में आ गया था, वो 2 कांवड़ियों ने पीछे से आकर के उसको ऐसे डंडा मारा, वो बेचारा कमर सहलाता रह गया। उसके आगे साइकिल में बच्चा बैठा था, तो बड़ा उनको बहुत जबरदस्ती करके रोका गया था उन कांवड़ियों को, परसों की बात है। उस बेचारे को वहां से बाहर निकाला, उसको बेचारे को रिक्शा में बिठवा करके उसको छुड़ाया उसके घर। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति के शिकार लोग ये मासूम हो रहे हैं, ये बहुत गलत संदेश है। मैं ये चाहता हूँ कि इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके बदला जाए, क्योंकि सड़कों पर लोगों को अब निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये हरकतें बढ़ रही है ना, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस सरकार को फौरन बदल देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है, मेरा अपनी बात है बिल्कुल, मुझे लगता है कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग ही जानबूझकर हुदरा मचाते हैं। जो बिल्कुल क्लियर कहूंगा, इस पे चाहे बैठाल नहीं, जांच बैठाल नहीं है, उसके बाद से जहां भी कावड़ चलती है हमारे पूरा रोड घिर जाता है, बड़ी बड़ी कावड़ लेकर के आते हैं, पूरा रोड बंद हो जाता है, वन वे हो जाता है बिल्कुल। उसी जगह पर क्यों होता है झगड़ा? क्योंकि वो बीजेपी का इलाका है, बीजेपी और आरएसएस दोनों एक हैं बिल्कुल। तो हो सकता है कि उनके ही लोग हों जो उधड़ा करते हों। वो यहाँ तो सब साइड में खड़े हो जाते हैं, आगे जाते नहीं। यहाँ पे ऑटो वाला भी तो साइड में खड़ा हो जाता है, कोई बात होती है, और उसका जल है तो उसे कोई नहीं छूलता, और अगर कोई इसको बात हो जाती है उसकी तकलीफ में फौरन दुखदर्द में शामिल हो जाते हैं। इस जांच का विषय है कि खास तौर से उसी जगह पर, बल्कि आप हरिद्वार से चलिएगा, सैकड़ों बस्तियां आपको मुसलमान रास्ते में पड़ेंगी जहाँ से लोग निकलते हैं। ये उसी जगह पर क्यों होता है झगड़ा? उसी यहाँ पे क्यों डंडा मारी होती है? उसी यहाँ पे क्यों होता है? उस आगे क्यों नहीं होता? क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा महीना है पावन भोलों के लिए, उनके अंदर सारे ऐसे नहीं है, कुछ ही गलत है जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो कहना ये है कि वो लोग इस तरह की हरकत ना करें और अपना शांति से चलें, शांति कायम रखें और इस तरह के गलत काम ना करें। तो सारे ऐसे नहीं है, सब अच्छे हैं, भोले चंद लोग हैं उसके अंदर जो सबको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन धर्म को भी राजनीति बनाया जा रहा है, धर्म तो एक आस्था का विषय है। तो ये सब राजनीति है, राजनीति का चक्कर है, वोट लेने का हिसाब किताब है उनका, और कोई बात नहीं। हुड़दंग जो मचाया जा रहा है आस्था के नाम पर, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहेंगे, ये तो जो जनता कर लेगी, जनता कुछ कह ही नहीं सकती। जो मतलब सरकार कर लेगी, तो सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो जो सरकार चाहेगी तो वही होगा, हमारे से कुछ नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं या नहीं? हाँ इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन कुछ वीडियो आ रहे हैं जहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत है, हुड़दंग करना गलत है। बिल्कुल आराम से जाए, अपने सब आराम से चलना है, तो आप सही मंदा कोई दिक्कत। लेकिन गाड़ी में थोड़ी सी लग गई टक्कर, तो उस पर भी नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है।
मेरे लोग कह रहे हैं कि सरकारें ये जो राजनीति कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। ये तो देखो वही जाने, भाई तो मेरे हिसाब से आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकलवा रहे हैं आराम से जा रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। सभी का सहयोग शामिल है यहाँ पर, वो देख लीजिए। फिलहाल इस खबर के बारे में देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं क्या है, मैं इसी जगह पर आई हुई थी। ये देखिए अभी भी आपको तमाम कांवड़िए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ खुशी और जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन रंग में भंग डालने वाली जो वीडियो निकल कर सामने आ रही है उनसे नाराजगी भी है। लेकिन सीधे तौर पर जनता का कहना है कि ये जो नफरत फैलाई गई है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।